राम राम सारे भाइयों ने, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे डाउट्स हैं जेई भर्ती से रिलेटेड। कुछ बंदे यूं सोच रहे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो अगर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा है, अगर रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ज्वाइनिंग होएगी या नहीं होएगी, आचार संहिता का क्या कुछ इस पर फर्क पड़ेगा, केसेस किस तरीके से पेंडिंग है, कहाँ तक केसेस का स्टेटस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है। इवन मैं देख रहा कुछ स्टूडेंट तो सवेर से बैठ जा रात तक मतलब यूं इंतजार ही कर दे रहा भाई रिजल्ट आओगे रिजल्ट आओगा। और उनका मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जावा ऐसे छपरी यूट्यूबर आना जो उनसे रोज की रोज यूं कह दे कि विसूत्रा के अकॉर्डिंग आज रिजल्ट आ जाएगा रात ना। मैं रात ना 1 बजे तक इंतजार कर दे रहा भाई रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता। ठीक है। पहली बात तो जो ये छपरी यूट्यूब चैनल है ना, इन्हें ना पहले जाकर सब वो अनसब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि ये इनके ना पता नहीं इनके जो सूत्र हो ना उन पर रोज की रोज मुतर हो जाए। कोई इनके वैलिड सूत्र नहीं है, कोई इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये टल्ले मारा। टल्ले का मतलब ये सिर्फ तुक्के मारा। सवेर से तुक्के मारने स्टार्ट हो जा है। ठीक है भाई, 10 तुक्के मारेंगे, एक लग गया उसके बाद कह देंगे भाई वाह जी वाह, भाई मन्ना तो बड़ा तगड़ा काम करे। तो इन सारा चैनल ना पहले जागा अनसब्सक्राइब करो। और आप ना इलेक्ट्रिकल मास्टर पा आप ना पता कि वीडियो सिर्फ जद बनाई जाओगी, अपना ऐसा काम नहीं है कि दिन की 3 वीडियो बनानी 4 बनानी, टारगेट बांध रखा, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे ना हो, बस दुनिया का पागल बनाना। ਆਪਾਂ जद वीडियो डालेंगे जब स्टूडेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी या स्टूडेंट से कोई टेक्निकल चीज शेयर करनी, कोई चीज पढ़ानी है, या फिर कोई नोटिफिकेशन है, मतलब कुछ भी जेनवन चीज आओगी ना, जो जेनवन अपडेट आओगी यदि आप वीडियो बनावा, आप पिछली सारी वीडियो जाकर दे सको। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो बिना पर्पस के बनाई गई हो, जो सिर्फ और सिर्फ बकाई मारने खातिर बनाई गई हो, या फिर मिस गाइड करो किसी भी स्टूडेंट पे। ठीक है। दूसरा, चैनल ने इस करके भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप नया टेक्निकल बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ऐसे आप खुद बता दो गिनती का एक आधा बंदा कोई होगा जो सा टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल चीजें भी पढ़ा रहे चैनल पर, हर साथ के साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ऐसे बहुत कम चैनल है। सिर्फ पागल बनाने वाले यूट्यूब उन्होंने ना, उन्होंने तो हम टीचर नहीं कह सकते, उन्होंने तो हम यूट्यूबर भी नहीं कह सकते, वे छपरी यूट्यूबर है। ठीक है, तो ऐसा तो भाई दूर रहो। तुम मेरे गिल जुड़ो ना जुड़ो, पर ऐसा तो दूर रहो। थारा दिमाग ना पीस रहागा, पीस मेंटेन रहागा, रिलैक्स रहागा थारा दिमाग। नहीं तो ना ऐसे बंदा की वजह से तुम सारे के सारे दिन ना मतलब उत्तेजित रहोगे भी, कुछ ना कुछ मतलब रिजल्ट आएगा ही आएगा, और जबकि थाना पता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ थाना खुश करने खातर, मिस गाइड करने खातर, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने खातर थारा सिर्फ पागल होना रहा है। ठीक है। तो भाई आगे आ जा। तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा भाई आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपना ही चैनल ऐसा था, यूट्यूब चैनल ऐसा था जिसको अपना सबसे पहले 2 घंटे के अंदर अंदर जेई की आंसर की डाली थी। जो बंदे उस टाइम जुड़े हुए थे उन्होंने पता है। आप भी जाकर देख लेना। कोई भी ऐसा यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आपके जितने भी है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ भी है, किसी ने भी जेई की आंसर की डाली थी। क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा अजीब सा आ गया था, अटपटा आ गया था। उसमें पीएलसी वगैरह पूछ ली तो किसी ने इतनी नॉलेज ही नहीं थी, और अपन ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर आंसर की अपलोड कर दी थी। वीडियो पड़ी हुई भी जाकर देख लियो। तो अपने यहाँ टेक्निकल कंटेंट भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलेंगी प्रॉपर, जो भी टेक्निकल नोटिफिकेशन है। और तो सारे बंदे दे ही देगा, टेक्निकल छोड़ दें। ठीक है, आप टेक्निकल की बात करेंगे। जितने भी जेई एलएम टेक्नीशियन जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी, मैं सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर डालेंगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर डालेंगी। और आप ना एक टेलीग्राम चैनल जो मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, आप सिर्फ जल्दी ज्वाइन करो। अगर आप इलेक्ट्रिकल के या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के में सीरियस स्टूडेंट हो, जो एएलएम, एसए, पीएसयू, जेई इन सब की प्रिपरेशन करना चाहो, अगर आप इनकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन करना चाहो तो सिर्फ ज्वाइन करो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट, वहां अपना क्या मिलेगा, वहां अपना डिटेल नोटिफिकेशन मिलेंगी। आसपास जितने भी एग्जाम है, कोई दिल्ली का एग्जाम है, कोई डीएमआरसी का एग्जाम है, कोई यूपीएमआरसी का एग्जाम है, तो इनकी टेक्निकल एग्जाम की कोई बात ही नहीं करता। तो जितनी भी टेक्निकल नोटिफिकेशन हमें मिलेंगे अपना वहां, फालतू कोई बकवास नहीं मिलने की। ठीक है, कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है किस चीज में। दूसरी जो बेस्ट चीज है, आप ना रोज के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं 10 में बेस्ट क्यों कह रहा मैं बेस्ट 10 क्वेश्चन क्यों कह रहा, क्योंकि मैं क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में गलत होने की बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पहले ही मेरा मकसद ये है पहले की जितनी मर्जी गलतियां कर लो, पेपर में गलती ना करो आप। और अगर आप ये 10 क्वेश्चन रेगुलरली कर गए तो 1 साल के अंदर अंदर 3,500 से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन कर चुके आप। इसमें सारे एग्जाम कवर कर दूंगा जितने भी हैं, सेंटर से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो डीएमआरसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी को हो, चाहे इसका आरआरबी जेई को हो, चाहे स्टेट के जितने भी एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे पीएसपीसीएल जेई हो। ठीक है, मतलब कोई भी हो, चाहे एचएसएससी के साथ, एचएसएससी के तो आए बहुत कम क्वेश्चन है। तो सारे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपकी तैयारी हो जाएगी उसके साथ साथ। साथ में
और 10 दिन के बाद यदि ये 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 10 दिन के बाद यदि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनकी डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब पर डाले जाओगे। यदि कह रहा है अपना यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पर डिटेल वीडियो डाली जाओगी उनके सॉल्यूशन की। क्योंकि यार फिर में मुश्किल क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं नहीं चाहता कि उनके डाउट रह जा। तो आप अपना वीडियो भी मिलेगी हर 10 दिन के बाद, जब में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलेगा अपना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सिर्फ जल्दी ज्वाइन करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ना भी ज्वाइन करो, और इस ना वीडियो ना लाइक करो, और साथ के साथ चैनल ना चैनल ना सब्सक्राइब करो। ये अपकमिंग वैकेंसीज मैंने पहले बता रखी है आपने, ये इन सब की आप प्रिपरेशन कर सको। ये मैंने आपने पहले बता दिया भाई कोर्ट केस के बारे में भी, क्या क्या कोर्ट केस लग रहे हैं। ठीक है, ये आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सको, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा कल्ला कल्ला केस, और किस तरीके से ओवर चीना अफेक्ट कर रहा, किस तरीके से मतलब क्या क्या डिसीजन रह सका, उन पर सब पर बात कर रखी है अपना। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियो जाकर देख सको, वहां अपना मतलब पता लग जाएगा। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा, पहला केस क्या, पहला केस नुआ भी सीटी का ना जो रिजल्ट है ना, उसने रिवाइज करो पहला, प्री वाले रिजल्ट ना, प्री वाले रिजल्ट ने रिवाइज करो। उसमें गड़बड़ी कर रखी भी, 5 नंबर बहुत बंदा थे बिना चेकिंग के दे रखे, उन्होंने गलत ले रखे, तो उस सब पर चेकिंग करो और उसके बाद वो करो। तो पहला रिजल्ट तो पहला तो ये हुआ केस। दूसरा केस है कि 5 नंबर न हटा दो, तो इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स है ना जो, इसके 5 नंबर न हटा ही दो है। तो दूसरा केस ये हुआ, तो इसके तो बिना 5 नंबर के बिना मतलब निकट सका रिजल्ट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और तीसरा क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी का केस लग रहा है कि 56-57 में तो प्री में रिजर्वेशन लगाई नहीं, और ग्रुप नंबर 1 और 2 में वो प्री में रिजर्वेशन लगा दी। तो मतलब एक ही सीटी के अंडर मतलब अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों लगाई। तो तीसरा केस ये हुआ। तो यो केस है ये, जो तीसरे वाले रिजर्वेशन वाला केस है, जिसकी 4 अप्रैल नेक्स्ट डेट मिल रही। तो ये सुन लो, ये सारे के सारे डाउट है स्टूडेंट के, जो मना मतलब कि जो जितने मतलब मना सारा के सारा का निचोड़ काट का जितने भी स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे, उन्होंने मैक्सिमम ना ये कॉमन डाउट मिले। ठीक है, तो इन पर सारा हम बात करेंगे। तो पहला डाउट क्या, क्या जेई का रिजल्ट आचार संहिता में आ सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, आ नहीं सकता है। आपका रिजल्ट पक्का 100% आचार संहिता के दौरान ही आएगा, 100%। ऐसा मैं क्यों कह रहा, वैसे तो मना आपने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपने दिखाया था कि ना मतलब कि ऑफिशियल साइट खोलकर दिखाई थी भाई, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह रखा, वो जू की तू लाइन ना, ये जो लेटर है ना, ये लेटर लिखा गया, ये लेटर सिंपल मैं आपने बता दूं, ये नु लिखा गया भाई जो अध्यापक है ना, उनकी भर्ती ना मतलब करने के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट देने के लिए भाई अनुमति दे दी जाए। और जो इलेक्शन इंस्पेक्टर हैं उनसे लिखा गया है। ठीक है जो अधिकारी हैं इलेक्शन के, तो उनसे लिखा गया भाई। और क्यों लिखा गया नीचे साथ के साथ ना इन्होंने वो क्योट कर दिया जो मैंने आपसे दिखाया था, ये देखो, रेगुलर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पीसी मतलब स्टेट पीसीएससी होगी अपनी एचपीएससी, एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एचएसएससी, और एनी स्टैचुटरी अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि आचार संहिता के दौरान इनते मतलब कैन कंटिन्यू, मतलब अगर कोई पीछे चली आ रही तो उन्हें कंटिन्यू कर सका। यही बात मैंने आपसे पिछली वीडियो में समझाई थी, और यही जू की तू वहां से ठाका इन्होंने क्योट कर दी, और क्योट करके परमिशन मांग ली भाई भर्ती करने दो। ठीक है, तो ये आपने अभी आप समझ ही सको, मतलब ये तो आपने सीधा सीधा दिख गया ना, सीधा सीधा अपना पता लग गया भाई हाँ, आपकी भर्ती 100% जेई वाली भर्ती ना कोई नहीं रोक सकता, आचार संहिता ना यूं क्या कभी आचार संहिता। ठीक है, आपने देख ही लिया। और दूसरे कि रिजल्ट कब तक आएगा, यो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत सारे बंदे क्या कह रहे 19 के बाद आएगा, 19 के बाद आएगा। यार मैं आपसे सिंपल से सोल्यूशन पूछ रहा, सोल्यूशन कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा, आप ना क्यों लग रहा है ऐसा भी 19 के बाद आएगा? 19 ने ऐसा आपका कौन सा केस है जिसके मतलब जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है? आप मेरे को बताओ। 19 का सिर्फ जो मैंने पिछले हफ्ते केस दिखाए, 2 मिनट, ये पहले 2 केस सोल्व होंगे 19 ना। ठीक है, पहले 2 केस सोल्व होंगे, इसमें क्या क्या सोल्व होगा, एक तो रिवाइज रिजल्ट वाला हो सका, दूसरा सोशो इकोनॉमिक हो सका। तो सोशो इकोनॉमिक का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब बिना 5 नंबर के काट सका मैं। हाँ, पहले केस की कोई दिक्कत हो सका, उस वो सोल्व हो जाएगा, लेकिन क्या तीसरा केस सोल्व हो जाएगा? जो तीसरा केस है क्या ये सोल्व हो जाएगा 19 तारीख ना? इसकी पहले 4 अप्रैल जो सी डेट मिल रही, 4 अप्रैल ईवी वन केस दिखाया ना, 4 अप्रैल की डेट मिल रही उसमें। तो इस वजह से मतलब उन जो मतलब कि यो अफवाह उड़ रही ना,
भाई 19 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा। वो अफवाह पता क्या, वो अफवाह इस वजह से उठ रही है, एक तो चेयरमैन साहब का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था भाई 19 तारीख के बाद हम हमारे पर रिजल्ट तैयार पड़े सारे के सारे, और 19 तारीख के बाद हम काट देंगे। तो मैं जब रिजल्ट तैयार की बात करा ना, तो मैं मेनली ना टीजीटी भर्ती की बात करा। टीजीटी भर्ती क्यों कह रहा, जो बल्क में हुआ ना रिजल्ट, जो बल्क में 6,000 वैकेंसी 7,000 वैकेंसी, जब बल्क में वैकेंसी रुक रही हो ना, तो मैं उनकी बात करा। तो उनका कहने का मतलब नो है टीजीटी भर्ती क्यों रुक रही, टीजीटी भर्ती तो उसी 5 नंबर की वजह से रुक रही ना, और तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये नो अभी 19 ना डिसीजन आ जा, और 19 के डिसीजन के बाद ही हम रिजल्ट काट देंगे। तो वहां उनका सीधा सीधा यूं कहना नहीं कि जेई का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये भी आप नेगेटिव ना हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपका रिजल्ट है ना, मैं अंदर के ऑफिशियल्स के हिसाब से बता रहा, आपका जो जेई का रिजल्ट है वो बिल्कुल प्रिपेयर पड़ा है, 5 नंबर के साथ भी पड़ा है, और बिना 5 नंबर के भी तैयार पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एजी साहब ऑलरेडी परमिशन मांगने जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें ना परमिशन नहीं मिल रही। परमिशन क्यों नहीं मिल रही, कंटेम्प्ट के केस की वजह से। कंटेम्प्ट का केस कहाँ गए हो, कहाँ यो कौन सा केस आ गया, जो 17 16 17 तारीख ना जो जज साहब ने न्यू कहा था भाई लिस्ट रिवाइज करो, तो लिस्ट रिवाइज करने ना कहा था जज साहब ना, तो उसमें अनु था कि जो मतलब एक तरीके से अगर रिजर्वेशन पॉलिसी जब पहला वो फॉलो कर रखी, तो जनरल कैटेगरी के 4 गुना बुलाओ। तो मतलब एक तरीके से यूं दिखाओ भाई जनरल के 4 गुना ले रखे, में बच्चे ऐड करो। तो उसमें ना ऐड तो करे गए बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जनरल कैटेगरी के ऐड करे गए, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ थी 63 की 63 थी, 63 से नीचे का कोई बच्चा ऐड नहीं करा गया। उसमें और बच्चे ऐड कर लिए गए जो पहले पहली लिस्ट मतलब पार करे थे दूसरी माह। तो इस वजह से वो मतलब कि बच्चा ने क्या करा भाई, इन्होंने ना तो लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं पाया, तो बच्चा ने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट का केस लगा दिया। कंटेम्प्ट का केस क्या, भाई हमारी बात नहीं मानी एचएसएससी ने, ठीक है, तो यो केस है। ए रुक जाओ एक सेकंड। तो ए यो वाला केस है, कंटेम्प्ट वाला केस। तो इसकी इसकी जो सी सुनवाई है वो 4 तारीख की दे रखी। क्योंकि वो क्यों दे रखी, क्योंकि कोर्ट ने यूं कहा था भाई 7 तारीख ना आका, 7 तारीख ना आका सारी की सारी जो डाटा है ना, एचएसएससी से कहा था भाई सारा डाटा ला दो, भी था ना किस कैटेगरी का करो, कितने बच्चे बुलाए, और अगर था ना सही सही तरीके से बच्चे बुलाए विद एफिडेविट पर लिखा भाई हम दिखा दो, अगर सारी बात सही है तो मतलब कि स्टे हट जाएगा पेपर पर, रिटर्न में कोई स्टे नहीं है। वो यूं कहा गया था भाई पहला अगर डाटा डाटा दिखाओ भी थाना सही तरीके से बच्चे बुलाए, उसके बाद रिजल्ट निकाल सको तुम। अब एजी साहब कह रहे थे यूं ही परमिशन मांग रहे थे कि सीधा यूं ही रिजल्ट काट दें, कि प्रोविजनली तो दे रहे हैं सर, अगर ऐसी बात हुई तो बाद में निकाल देंगे, हम तो सिर्फ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो उस पर ना कर दिया गया, बिल्कुल मतलब एजी साहब से बिल्कुल ना कर दिया गया भाई पहला जाकर डाटा दिखाओ। ठीक है, ये दिखा सका दे, अगर ये 6 7 तारीख ना जाकर एचएसएससी डाटा दिखा देंदी अभी तक ना जेई का रिजल्ट आ जाता, लेकिन फिर ही पहला ना सुनी वहां ते। ठीक है, ये न्यू सोच रहे थे बिना डाटा दिखाए अगर काम चल जा, लेकिन ऐसा नहीं हो, यहाँ परमिशन नहीं मिली ऊपर से। तो इसी वजह से ई एचएसएससी ने डाटा तैयार करा। क्या डाटा दिखा रहे हैं आपसे, ईबीओ थोड़ा सा अपना शायद ब्लर दिख सका, फिर मैं पढ़कर बता दूं। इसमें एक कहानी तो लिख रखा भाई नेम ऑफ ग्रुप, तो नेम ऑफ ग्रुप में देख लो भाई, पहला सिविल है नीचे इलेक्ट्रिकल है, उसमें लिख रखा नंबर ऑफ पोस्ट दूसरे नंबर पर, तो सिविल की लिख रखी 828, इलेक्ट्रिकल की लिख रखी 417। उसके बाद लिख रखा भाई कितने बच्चे ने अप्लाई करा सिविल के करे 16,000 कुछ ना, और इलेक्ट्रिकल के करे 26,000 कुछ ना, तो मतलब इलेक्ट्रिकल के ज्यादा बच्चे ने अप्लाई करा। अब यहाँ से तुम यूं ना समझ लेना भाई इतने बच्चे क्वालिफाई थे, ना ना ना, ये वे बच्चे हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा डिग्री होगा, उन्होंने अप्लाई करा। ठीक है, तो ये वे टोटल बच्चे थे उसके बाद इनमें नु लिख रखे अभी माना शॉर्ट लिस्ट कितने करे, तीसरे कॉलम में, तीसरे कह रहे सॉरी चौथे कॉलम में यूं लिख रखे अभी कितने बच्चे माना शॉर्ट लिस्ट करे, उसमें इलेक्ट्रिकल के लिख रखे 2,444, और आगे लिख रखे रेशो, मतलब कितने गुना बुलाए, मतलब इन्होंने कह रखा भाई इलेक्ट्रिकल के माना लगभग 5.86 गुना बुलाए बच्चे। यो आगे बात भाई, इन्होंने कहा भी 5.86 बच्चे बुलाए, और साथ में साइड में नोट लिख रखा भाई इस कर का ज्यादा बच्चे बुलाए, क्योंकि कोर्ट ना भाई मतलब वो कहा था कि ज्यादा मतलब कि सारा ना तो मानना प्रोविजनली अलो कर दिए बच्चे। ठीक है, यहाँ से आप समझ आ गए। तो ये एचएसएससी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा डाटा, ये इन्होंने अभी प्रूफ दे रखा, और यहाँ लिख रखा हैंस द डाटा इटसेल्फ शो दैट द रिस्पोंडेंट कमीशन हैज शॉर्टलिस्ट मोर देन इनफ कैंडिडेट
required to be called as per CET score, and the contentions made by the petitioners is purely baseless and only made for स्टाइलिंग दी आगे लिख रखा होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कह दिया HSSC ना, भाई देखो, भाई अपा ना तो भाई ये साफ साफ दिखा दिया, भाई अपा ना तो 4 गुना तो ज्यादा बंदे बुला रखे, ठीक है। पता क्या है, यहाँ HSSC गेम खेल गई। बच्चा ने क्या किया था, भाई नू दिखाओ जनरल क्या करो, 4 गुना जनरल के बच्चे बुला रखे हैं, नहीं। HSSC यहाँ क्या खेल गई वहां ना, क्योंकि रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर ऑर्डर पढ़ोगे ना, तो ऑर्डर में ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं था। आगे अगर कोई केस पड़ जाए अलग बात है, लेकिन उस केस में ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं था। उसमें सिर्फ नू नू कह रखा था, भाई तुम नू दिखा दो, भाई थाना प्रॉपर सही तरीके से बच्चे बुलाए। HSSC ने और ना और मतलब कि प्लस पॉइंट दिखा दिया कि माना सिर्फ बच्चे ही नहीं, माना सिर्फ 4 गुना नहीं, माना तो 4 से भी ऊपर बुला लिए, भाई प्रोविजनल बढ़ा लिए, भाई जो जो बंदे अलो थे, ताकि कोई बच्चा पेपर देने से न रह जा, लेकिन हम रिजल्ट उन्हीं का काटेंगे जो प्रॉपर 4 गुना में थे, ठीक है। तो यहाँ तो HSSC ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, अपना डाटा दे दिया। हाँ मैं मान रहा, ये भी कुछ बच्चे कहांगे भाई, इसमें नू कहा है भाई जनरल के 4 गुना है भाई, यो तो 56-57 में तो जनरल के 4 गुना बुलाए थे, इसमें यो चीज कहाँ दिखा रखी, कुछ बच्चे कहाँ गए, यो बात भी कहाँ गए। लेकिन ऐसा भाई आप यूं देखो, ऐसा केस ही नहीं है। बच्चा ने जो केस पा रखा है ना, उन्होंने केस यो पा रखा कि मारा 4 गुना में आना चाहिए था और हमारा नाम 4 गुना में नहीं आया। तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, ऐसा कोई केस ही नहीं है कि दिखाओ जनरल के 4 गुना। तो जब अगर ऐसा ऑर्डर ही दिया गया तो HSSC तो बचेगी ना वहां। अगर ऐसा केस डलता जल्दी तो HSSC जाकर जवाब देंगी उस चीज का। तो यो बात आप समझो कि जितनी चीज डिमांड करी गई थी HSSC से, बहुत क्लेवरली HSSC ने उस चीज का जवाब दे दिया। और उस चीज का और भी जवाब भी नहीं, मतलब सिंपल जवाब नहीं, बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। गेल में यूं कह दिया कि मानना तो जरूरत है ज्यादा बच्चे बुलाए, इस करके जितने भी पिटिशनर हैं वे हमारे पास बेसलेस एलिगेशन ला रहे, यो जवाब दे दिया। तो यहाँ से आप समझ सको कि यो चीज आपकी क्लियर होगी। अब अगली चीज बात जो, अब यो एक डाटा आ रहा, यो डाटा आ रहा, इसमें यूं दिखा रखा भाई, आर्ट्स का बच्चा है, देखो 64वें नंबर पे देखो आप, शायद आपने इतना क्लियर ना दिख रहे हो, 64 नंबर पे देखो, यो बंदा आर्ट्स का है और यो पेपर देकर आया हुआ है जेई का। इस और दिखाऊंगा अपना। इस 70वें नंबर पे देखो, 70वें नंबर वाला आर्ट्स का है, जेई का पेपर देकर आ रहा है। 72वें नंबर वाला देखो, आर्ट्स का है वो बंदा, जेई का पेपर देकर आ रहा है। 74वें नंबर पे देखो, यो आर्ट्स का, आर्ट्स समझ रहे ना, कभी आर्ट्स भी ना समझो यार, मतलब सिंपल बीए कर रखी यार इन्होंने, मतलब सिंपल बैचलर्स कर रखी, इंजीनियरिंग से कोई लेन देन नहीं है। और यो बंदा जागा क्या पेपर देकर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का पेपर देकर आ रहा है। तो भाई यहाँ दे आप समझ सको, भाई गड़बड़ तो है, लेकिन HSSC कह रही है कि मानना तो गड़बड़ गुड़बड़ सब ले लिया अंदर ही, क्योंकि मानना तो 4 गुना की जगह लगभग 6 गुना के बुला लिए, जितनी गड़बड़ हो मानना तो उसी के अंदर ही ले ली। भाई जितने गड़बड़ आड़े हमें लिकट जाएंगे, उन्होंने कार्ड कभी मारे तो 4 गुना तो ऊपर बन जाएंगे। HSSC ने साफ साफ यो जवाब दे दिया। हाँ रिजर्वेशन पॉलिसी का उन्होंने HSSC ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया किसी तरीके का, तो उन पर कोई डाटा नहीं है। अगर अगर कोई कैंडिडेट जाकर रिजर्वेशन पॉलिसी पर जवाब यूं उठा दे, वो तुम नू दिखा दो भाई जनरल कैटेगरी के 4 गुना कहाँ है, तो फिर फंस जाएगा HSSC। लेकिन ऐसा कोई, ऐसा कहीं मतलब कोई कोई चीज अभी तक पूछी नहीं गई कोर्ट के द्वारा, तो जितनी पूछी गई थी उतनी HSSC ने जवाब दे दिया। तो यहाँ तक भाई स्टेटस क्लियर है थारा, बिल्कुल क्लियर है। और जितनी भी अफवाह उड़ रही है कि जेई का पेपर यूं है और यूं है, तो वो सारी की सारी, और यो देख लो एक बार 57, ग्रुप नंबर 57, यहाँ साफ साफ क्या लिख दिया, यहाँ तो मतलब सारी चीजें आप पढ़ लियो, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। लेकिन साइड में देखो क्या दिमाग लिख रहा क्या, bracketed candidates also include those candidates which were shortlisted on bringing down the cutoff of EWS and BCB category with cutoff as at par with cutoff of general category। अब देखो भाई यहाँ यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मामला गड़बड़ पता किस रो क्या, इन्होंने यहाँ पता क्या कह दिया कि BCB कैटेगरी की और EWS की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली गई थी। पता क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने प्रीमा रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगाई थी, तो इन्होंने कहा अभी उनकी कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, तो मानना कुछ बच्चे एक्स्ट्रा लेने पड़ गए, 4 गुना से ज्यादा लेने पड़ गए, क्योंकि मानना उनकी कट ऑफ जनरल के बराबर कर दी। तो यही चीज तो है, सिर्फ यो कलर रोड़ा ही तो है। पर समझो मेरी बात ना, इस बात ना ना यहाँ तो HSSC ने 56-57 में तो नू लिख दिया,
खुद ही बता दिया भाई रिजर्वेशन पॉलिसी का यो मतलब कि माना कर रखा इस तरीके से भाई जनरल के बराबर लाने खातर भाई वो करे इस करके ज्यादा बच्चे लिए। और वहां वहां क्या करे, यहाँ तो प्री में रिजर्वेशन लगाई नहीं। इसमें ये रुक जाओ, जो यो डाटा दे रखा, यो डाटा दे रखा, यहाँ इन्होंने प्री में रिजर्वेशन लगा दी। तो यो इन्होंने बहुत तकड़ी गड़बड़ी कर रखी। यो एक तरीके से मतलब यार दो ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप, एक सीट ही, दोनों में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये कुछ बंदे नु भी कहांगे भी एक ने एक तो कैंसिल होगा, लेकिन मैं अपना साफ साफ बता दूं, रिजर्वेशन पॉलिसी का ईबी तक रिटर्न में कोई ऐसा का मतलब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं है भाई एचएसएससी ना जेई वाली भर्ती रोकनी पड़ेगी और आगे नु दिखाना पड़ेगा भाई दिखाओ जनरल के 4 गुना कहाँ है। अगर ऐसा कोई केस आ जा तो अलग बात है, लेकिन ये भी तो सिर्फ जो मांगा गया था ना, सिर्फ वो स्टूडेंट का यूं ब्यौरा मांगा गया था, मैनू दिखा दो भी किस कैटेगरी का करो, साने कितने बच्चे बुला रखे भाई। अगर साना बच्चे जितना थारा फॉर्मूला अगर उसके अकॉर्डिंग बुला रखे और फिर भी ये बच्चे नु कह रहे भी इनका नाम नहीं आया, तो भाई फिर ये बेसलेस एलिगेशन लगा रहे और वो एचएसएससी ने प्रूफ कर दिया। ठीक है भाई, तो इस वजह से कोई वो है ना, ये 56 की भी है 57 की भी है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कद आएगा। कद आएगा तो कद आने का यो मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है 19 ना भाई, आपका 19 पर 4 अप्रैल वाला केस भी टिक रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 19 ना डिसीजन आया और 20 ना आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब यो बिल्कुल ऐसा ना सोचो, अगर ऐसा आप ना बोल रहे तो मैं बंदे सिर्फ और सिर्फ आपका पागल बना रहे या फिर झूठी उम्मीद दे रहे, मैं यो बात कह रहा आपको। ठीक है, जब तक एचएसएससी ना क्लियरेंस नहीं मिलती ऊपर से, ठीक है, जब तक एजी साहब ना क्लियरेंस नहीं मिलती, जज साहब पदे कि रिजल्ट निकाल दो, हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करा एचएसएससी ना जब तक रिजल्ट नहीं निकल सकता। ठीक है, और ऐसा वरना कहीं भी दिखा दो जो कंटेम्प्ट वाला केस है उसकी सुनवाई 19 ना है उसकी सुनवाई 4 अप्रैल ना। तो अब ये वो बात क्यों नहीं समझ रहे कि कंटेम्प्ट वाले की सुनवाई 4 अप्रैल ना। हाँ मैं यूं नहीं कह रहा कि डिसीजन उल्टा आ सका, डिसीजन तो फेवर में मतलब ज्यादातर चांस यूं है कि डिसीजन एचएसएससी के फेवर में आएगा। मान्य एचएसएससी ने गलती कर रखी बहुत बड़ी, लेकिन वो जो जवाब मांगा गया ना रिटर्न में, आप वो रिटर्न ऑर्डर पढ़ना, उसमें नॉर्मल सा जवाब मांगा गया, तो एचएसएससी ना जितना जवाब उन्होंने मांगा था नॉर्मल जवाब दे दिया एचएसएससी ने। तो मतलब यो याद है, आपने समझ आ जाएगी। उसके बाद कुछ बंदे कह रहे भी जे एग्जाम तो कैंसिल होगा, और उनसे पूछो तो उनका यो लॉजिक है कि भाई अलग अलग पॉलिसी है, या तो 56-57 कैंसिल होगा और या फिर ग्रुप नंबर 1-2 कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों में अलग पॉलिसी तो हो नहीं सकती, एक ही पॉलिसी चलेगी। तो भाई हर गेल में मैनू भी कहा भाई 56-57 इस वजह से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी भर्ती है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो एचएसएससी ज्यादा की वजह यूं सोचेगा भाई कम वाले में मतलब वो कर लो। तो यार देखो, जो एलिगेशन ना 56-57 पाना सेम टू सेम ग्रुप नंबर 1 और 2 पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई वो कैंसिल हो जाएगा, वो सारी चीजें कोर्ट पे है। उन मतलब मैंने आपसे सिर्फ ये बताया कि स्टूडेंट इस बेसिस पर कह रहे कि कैंसिल हो जाएगा, मैं अपना सीधा बता रहा मेरे पता लिखवा कर ले लो, पेपर कैंसिल नहीं होता। हाँ एक चीज हो सका कि किसी तरीके से कोर्ट में यो प्रूफ हो गया भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका नाम आना चाहिए था और एचएसएससी ना कुछ भी गड़बड़ी करका उनका नाम नहीं आया, मैं पेपर नहीं दे पाए। अगर ऐसा प्रूफ हो गया कोर्ट में किसी भी तरीके से, वो बहुत ज्यादा तरीके से हो सका, मैंने पहले वीडियो में बात करी, अगर इस ऐसा प्रूफ हो जा तो उन बच्चों का जो सेपरेट, मान लिया अगर 100 बच्चे ऐसे हो गए तो उनका सेपरेटली उन 100 बच्चों का पेपर हो जाएगा। नू नहीं है भाई वो सारा पेपर ही कैंसिल होगा। तो भाई जेई का पेपर कैंसिल नहीं होता। अगर इन केस अगर एचएसएससी मतलब गलत पाई भी गई, अगर मैं किसी तरीके से केस आ रहे गलत पाई गई, मान लो उन्होंने 100 बच्चे और बुलाने थे, मतलब और नहीं बुलाने थे, जायज बच्चे नहीं बुलाए, ये उन्होंने दिखा दिया भाई माना 6 गुना बुलाए, लेकिन उन्होंने 6 गुना में यो तो नहीं दिखा रखा ना भाई माना सही 4 गुना बुलाए। उन्होंने मतलब दिखाना तो उन्होंने चाहिए था ना कि ये देखो जी भाई ये 4 गुना जो बुला रखे ना, इनके कट ऑफ से ऊपर नंबर भी हैं और इन पर इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमे भी हैं, माना तो ये बुलाए 4 गुना। मैं बस नू दिखा रहे अप्रोक्स डाटा दिखा रहे कि माना तो इतने गुना बुला लिए, इतने गुना की बात नहीं है, बात यो दिखाओ ना भी था ना 4 गुना सही बुलाए या नहीं बुलाए। तो अगर इतना तो आपा सोच रहे ना, क्योंकि अपनी भर्ती है यो, इतना दिमाग कोई नहीं लाता, जितना ऊपर ऊपर का जवाब एचएसएससी वाले मांगा था उन्होंने उतना ऊपर ऊपर का दे दिया। तो भर्ती पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भाई नु घबरा रहे ना भाई कैंसिल हो सका पेपर, कैंसिल नहीं होता पेपर। हाँ अगर किसी तरीके से एचएसएससी कोर्ट में मतलब किसी तरीके से यूं प्रूफ हो गया
कि कुछ बच्चे जो जायज थे में रह गए, तो उनका अलग से पेपर कंडक्ट किया जा सका, यो अलग से कंडक्ट किया जा सका, नॉर्मलाइजेशन हो सका, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पेपर कैंसिल होने के बिल्कुल बहुत ज्यादा कम चांसेस है, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगेगी, तो बंदा का यो भी डाउट है। तो भाई रिजर्वेशन पॉलिसी यो ही लगेगी जो सी इन्होंने ग्रुप नंबर 1 और 2 में लगाई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, ऐसा मैं इस करके बोल रहा क्योंकि एसएससी में भी यही लग रही, और भी जितने सेंटर आ रहे हैं उनमें सारा में यही लग रही है। अब आप कहोगे भी एचएसएससी ने क्या पहला नहीं पता था, तो ग्रुप नंबर 56-57 में क्यों दूसरी पॉलिसी लगाई। तो भाई एचपीएससी भी वही लगा रही थी। ये इनका कहना पता क्या, इनका कहना यूं है कि यहाँ प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइड है मतलब प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते। जैसे वो कई पेपर तो ऐसे हुआ कि प्रीलिम्स के नंबर भी जुड़ा मेंस में जाकर। तो इनका कहने का मतलब नु है भाई यहाँ प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते मेंस में, इस कर का प्रीलिम्स में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरे एक बार ना मतलब कोर्ट का वो आया था, वर्डिक्ट आया था स्टेट, मतलब कि स्टेट का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि रिजर्वेशन सिर्फ एक ही टाइम पर मिलेगी, मतलब दो दो जगह रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये मतलब डिफरेंट चीजें थी, ये वो पॉलिसी मतलब अप्लाई कौन सा रोज रोज सीट हुआ था। पहली बार तो फंसे ना इस चीज में। तो सीधी बात है, एचपीएससी तो अभी भी केस लड़ रही है। अब एचपीएससी क्या, अगर एचपीएससी केस जीत गई तो सीधी बात है ग्रुप एचपीएससी के केस जीत गई ना, ग्रुप नंबर 1 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर एचपीएससी केस हार गई तो ग्रुप नंबर 56-57 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये नू सोच रहे भी इससे पहले एचपीएससी का कोई भी डिसीजन आवा उससे पहले भर्ती पूरी करके साइड में कर दें। तो भाई मैं मान रहा आपने बहुत ज्यादा भी में मतलब मेरी बात तो सुनने में भी आपने फ्रस्ट्रेशन होने लगी होगी भाई कितने सारे एंगल हैं भाई, यो भी हो सका वो भी हो सका। पर मन्ना मेरा काम ही होता है कि मैं अपना अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं और आपने एक्सप्लेन कर दूं भाई ये चीजें हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं सारी चीज का सोल्यूशन बता रहा है कि रिजल्ट आपका 4 सितंबर में आएगा, जल्दी आएगा। एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होता, कोई भी टेंशन ना लो भी किसी तरीके से एग्जाम कैंसिल होगा। और जो रिजल्ट है आपका वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड पर है। तो रिजल्ट की भी आप कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन ना लो। तो ये सारी चीजें बतानी थी, विद एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ आपने मैंने सारी चीजें दिखा दी, जो जो डाटा थे वो भी आपने सारे दिखा दिए, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ मैं सीरियस कैंडिडेट ज्वाइन करना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपना फालतू के बंदे नहीं चाहिए। सिर्फ अगर सीरियस एक होएगा ना, वो मना मतलब नॉन सीरियस 10 से ज्यादा अच्छा है वो भाई, ठीक है। तो अपन टेक्निकल बात करेंगे वहाँ। और अगर आपने वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दो और चैनल में सब्सक्राइब कर दो। जो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर रिजल्ट उस दिन 3 बजे आया था तो 3 बजे ही अपनी आप देख लेना, 3 बजे ही आपने जाकर वीडियो मिलेगी। सवेरे के 3 बजे रिजल्ट आया ना तो 3 बजे वीडियो मिलेगी। तो भाई मतलब अगर अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने सबसे पहले देंगे, और अगर कुछ भी बकवास होगा तो वो सबसे बाद में तो छोड़ो, वो देने के नहीं आपा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, जो जो भाई सपोर्ट कर रहे। और खींच कर रखो मीटर, दमने वाली जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी रिजल्ट आओगा आपका, यो मैं अपना बता रहा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का।